नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। हम आपको स्पीदो स्थित श्री गौशाला एसोसिएशन में गाय के रख रखाव और उनकी दशा सुधारने में किस प्रकार काम किया जा रहा है। हमारे साथ हैं हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग। आप स्वयं देखें। जिनको उचित रख रखाव और उचित खान पान देकर हरियाणा के प्रत्येक गौशाला में और प्रत्येक गौपालक को वह इस तरह के कार्यक्रम को अपनाए और जिसमें बछड़ी ही बछड़ी पैदा हो और आगे दूध दही की नदियां बहें। हरियाणा के अंदर जो गौपालक हैं और गौ माता को गौ माता का स्थान दे, उसके लिए इस गौशाला ने प्रयास किया है और उस प्रयास के लाभ आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे और गौशाला जो कर रही हैं उनको लाभ दिखाई देंगे और जो नई गौशाला है वो जल्दी से जल्दी इसको अपनाएं ताकि लाभ उनको मिल सके। तो आगे दिखाना चाहेंगे आप किस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही हैं यहाँ हमारे दर्शकों को? हम दिखा रहे हैं जी जी कि गौशाला में सामने जो कर्मचारी है कार्य कर रहे हैं, जी जी, जो ग्वाले हैं हमारे, वो गौओं के लिए चारे की गौशाला की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर पहुंच रही है। लगातार हमारे साथ बने हुए हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग हैं, जो खुद यहाँ हो सके। इसी के साथ साथ सामने आप दिखाई दे रहे हैं इस गौशाला के अंदर जो व्यवस्था है, एक बाड़े के अंदर एक सांड रखा जाता है। हर एक सांड के लिए अलग अलग बाड़े बने हुए हैं। जी जी, सांडों के लिए नस्ल सुधार के लिए सांडों की भी व्यवस्था है और सेक्स सॉर्टेड सीमन की भी व्यवस्था यहीं पे है सरकार। हाँ अच्छा। बिल्कुल यहीं पर है। जी जी, तो आगे दिखाना चाहेंगे? हाँ, ये बछड़ियाँ हैं और साहिवाल नस्ल की ज़्यादातर बछड़ियाँ आपको जो दिखाई दे रही है, ये इसी गौशाला में सड़क से पकड़ी हुई गाँव माता से ली हुई बछड़ियाँ। गौ संवर्धन का कार्य हुआ, साहिवाल नस्ल की ये तैयार हुई है। ये सड़कों से पकड़ी हुई माओ के बछड़ियाँ हैं और ये बछड़ियाँ आगे जाके जब बड़ी होंगी तो दुग्ध उत्पादन में और गौ संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको रास्ते दिखाएंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। सुधार का कार्य आपको दिखाया। इसी के साथ साथ गौ माता के गोबर से जो खाद बनती है वो उत्तम खाद होती है और वो खाद देश के लिए रोग मुक्त, शोक मुक्त, बीमारी मुक्त ऐसी खाद, जैविक खाद, जिससे कि जैविक खेती हो, उसके लिए भी गौशालाएं प्रयास कर रही हैं और कई गौशालाओं में उसका निर्माण भी हो रहा है। उसके लिए गोबर गैस प्लांट की योजना हमने हरियाणा की योजना है कि प्रत्येक गौशाला के अंदर एक गोबर गैस प्लांट लगे, उसके गौवंश की संख्या के अनुसार उसकी हमारी योजना है और वो जल्दी आपको परिणाम स्वरूप दिखाई देगी। और 22 जिलों के अंदर हमने हर जिले में एक गोबर गैस प्लांट, जैसे हरियाणा के अंदर हिसार जिले में नया गाँव में लगा है, उस प्रकार का गोबर गैस प्लांट 22 जिलों में जल्दी ही लगने जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ गौशाला में हम हर गौशाला को गोबर गैस प्लांट लगवाएंगे, उसकी गौवंश की संख्या के अनुसार। गौशाला में बिजली उत्पादन होगा, गौशाला में गोबर से गैस बनेगी, उसमें गौशाला का भी कार्य होगा। जहाँ बड़ी गौशाला है, जहाँ 7-7, 8-8 हज़ार, 5-5 हज़ार गौवंश है, उन गौशालाओं में बिजली उत्पादन करके ग्रिड में दी जाएगी और गैस का उत्पादन करके सिलेंडर भरने की योजना है। और सिलेंडर का उपयोग किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं, गैस के रूप में, ईंधन के रूप में कर सकते हैं। और जैसे हम CNG का उपयोग करते हैं, ऐसे ही उसका उपयोग होना हमारे जब बड़े पैमाने पर ये तैयार होने लग जाएंगे प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट से जो इस तरह की उपयोगी चीज़ें जो बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे आएंगी, तो उस समय इनका कमर्शियलाइजेशन भी होगा। बिल्कुल कमर्शियलाइजेशन होगा। गौशालाओं में जो गौशालाओं की स्वावलंबी बढ़ेंगी और समाज के अंदर एक शुद्ध स्वच्छ पर्यावरण का साथी ईंधन प्राप्त होगा और इससे समाज को लाभ ही लाभ होगा, बीमारी से मुक्त होगा। सर, जो अक्सर जब आश्रित हुए हम विदेशी नस्लों पर, तो उसका मुख्य कारण ये बताया गया कि उसके अंदर जो है उनके अंदर क्षमता, दुग्ध जो है की क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों ने देसी गोवंश से हाँ, उस तरफ से ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, ये गोवंश यहाँ पर पहुँचता हुआ खोला गया है बाड़े से। और ये देखिए किस तरह से देसी गोवंश लगातार आपकी स्क्रीन पर पहुँच रहा है। ये तस्वीरें लाइव पहुँच रही हैं महाराज जन्मेजय की धरती सफ़ीदों से।
शिफ्ट किया जा रहा है शाम के लिए। इस समय गोवंश को उस तरफ बाड़े में, जिसे इनके लिए पूरी तरह से स्वच्छ कर दिया गया है, पशुचारे की व्यवस्था उस तरफ देखी जा सकती है। ये एक तरह से रूटीन का कार्य है, शाम का ये समय। इस समय गौवंश कैसे एक बाड़े से दूसरे बाड़े में आ रहा है, ये सभी नस्ल सुधार का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे ये बछड़ियाँ जब माँ बनेंगी तो ये 8-8, 10-10, 12-12 किलो दूध की गायें हमारे बीच में होंगी और गौ संवर्धन का कार्य होगा। हम इनके गोबर से जैविक खाद बनाएंगे और इनके गोबर से गैस बनाएंगे, सिलेंडर भरेंगे और गोबर से अन्य उत्पाद भी, जैसे आजकल दिए बनाने हमने शुरू किए दीपावली पर और गीता जयंती में लाखों की संख्या में दीप जलाए गए। और इसी के साथ साथ ऐसी मूर्तियाँ, शुभ लाभ, अनेक तरह की चीज़ें गोबर से बन रही हैं। गोबर से धूप बन रही है और गौमूत्र से अर्घ बन रहा है, वो भी हम गौशालाओं में शुरुआत करवा दी है। और इसके लिए 25 तारीख को इसी महीने के हरियाणा के अंदर हिसार जिले में काबरेल नामक स्थान पर 25 से 30 तारीख तक शिविर लगा रहे हैं, जिसमें पंचगव्य उत्पाद का प्रशिक्षण, जैविक खेती का प्रशिक्षण और इसी के साथ साथ नस्ल सुधार का प्रशिक्षण और अनेकों प्रकार की दवाइयाँ बनाने का भी प्रशिक्षण, घरेलू सामान बनाने का जो गौ माता के गोबर से, गौमूत्र से, दूध से बनते हैं, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी साथी उसके अंदर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो हरियाणा गौ सेवा आयोग से संपर्क करें और या काबरेल गौशाला से संपर्क करें और निश्चित रूप से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर, बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को जो लगातार बने हुए हमारे साथ कि नई गौशालाओं की स्थापना के लिए किस तरह की कोई रोड मैप है या पॉलिसी या कार्य योजना? हाँ, नई गौशाला के लिए जिस भी हम हरियाणा के प्रत्येक गांव के अंदर गौशाला खुलवाना चाह रहे हैं। गौ चरान की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, सामलात की ज़मीन है, गांव की ही कमेटी बनाकर और पंचायत प्रस्ताव पास करके दे तो वो ज़मीन उनको उपलब्ध करा दी जाएगी और वहाँ गौशाला का निर्माण करें। समाज के सहयोग से जो सरकार कर सकती है सरकार सहयोग करेगी और बाकी समाज उस कार्य को करे। और गौ माता को आज तक आश्रय देने के लिए, गौशालाओं को आश्रय देने के लिए समाज बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और आगे भी भाग लेगा। और गौ समाज के सहयोग से हम ऐसा एक दिन लाएंगे कि जिस दिन एक भी गौ माता सड़क पर बेसहारा रूप से नहीं होगी और गौशालाओं में, नई में, पुराने में गौशाला में रहेगी और सुखी और संपन्न रूप से रहे, ऐसी व्यवस्था की हमारी योजना है और उसके लिए सभी समाज सहयोग कर रहा है। अभी तक हमारे पास 60-70 गाँवों से ग्राम पंचायतों के और कमेटियों के प्रस्ताव आ चुके हैं जो कि विभागों के अंदर प्रक्रिया में हैं। जल्दी ही गौचरान की ज़मीन, पंचायत की सामलात की ज़मीन उनको उपलब्ध करा कर नई गौशालाओं के निर्माण की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक के अंदर इसका स्पष्ट निर्देश दिया था और उस निर्देश का पालन करते हुए समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस बात पे आगे बढ़कर इस कार्य को करना शुरू कर दिया और नई गौशालाओं के जल्दी आपको देखेंगे कि बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा के अंदर गौशालाओं का निर्माण होगा। जो मौजूदा तस्वीर है उसे बदलने में कितना समय लग सकता है? एक ये अगर पूरा समाज उठ के खड़ा हो जाए तो बहुत जल्दी ये कार्य होगा और इसके अंदर मेरे को लगता है कि 1 साल के अंदर एक भी गौवंश सड़क पर नहीं होगा और 4-5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर हमारे को ऐसा दिखाई देगा गौशालाएँ स्वावलंबी हो रही हैं। समाज के अंदर A2 मिल्क जो भारतीय देसी नस्ल का है वह पहुंच रहा है, लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, जैविक खेती भी इससे बढ़ावा मिलेगा, जैविक खाद भी। और हम 330 गौशालाओं में 331 सोलर प्लांट लगवा चुके हैं, सौर ऊर्जा प्लांट, और जल्दी ही हरियाणा के अंदर बाकी बची हुई 200-250 जितनी भी गौशालाएँ हैं उनके अंदर भी सौर ऊर्जा प्लांट की योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्देश दिया है। माननीय कृषि मंत्री जी के साथ कल ही गौ सेवा आयोग की बैठक के अंदर भी ये निर्णय लिया गया है कि बागवानी के अंदर जहाँ भी है और हरियाणा के अंदर जो भी गवर्नमेंट के स्टोर हैं
चाहे वो हैफेड का है, चाहे नेफेड का है, चाहे कॉन्फेड का है, उसके अंदर गौशालाओं से निर्मित खाद को भी स्थान दिया जाएगा और किसानों को वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और उसके लिए इस योजना पे काम शुरू कर दिया। हमारी कई गौशालाओं ने बनाना शुरू कर दिया, बाकी गौशाला बनाने की योजना कर रही है। जल्दी ही आपको दिखाई देगा कि हरियाणा की गौशालाओं से बना हुआ खाद किसानों के खेतों में पहुंच रहा है और किसान जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उसके लिए मैंने प्रशिक्षण वर्ग की आपसे बात की है। हम अपनी गौशालाओं के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण वर्ग में भेजकर प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप गौशाला प्रबंधन, जैविक खेती, गौ उत्पाद, इन सब विषयों पे वो पारंगत होंगे और उसी तरह से गौशालाओं को चलाएंगे। और निश्चित रूप से एक दिन आपको दिखाई देगा नस्ल सुधार पे भी कार्य हो रहा है और लोगों को शुद्ध अन्न भी मिल रहा है और शुद्ध इसके साथ साथ शुद्ध गैस भी मिल रही है। और गौशालाओं से बिजली का उत्पादन, गौशाला से गैस का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है। ऐसा भविष्य में आपको दिखाई देगा। मैं आश्वासन देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और गौशालाओं के साथ से ये जल्दी ही आपको एक अच्छी तस्वीर सभी के बीच में दिखाई देगी और उसके प्रयास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। समाज के लोग सभी, गौशालाओं के प्रबंधक सभी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।